नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ के मेरे स्टूडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विसावदर विधानसभा के चुनाव का कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल इटालिया को विसावदर विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया है। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो पर बुलाया है लोकतांत्रिक आवाज़ के माननीय रजनी सिंह तोमर, जो यहाँ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो बात करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, जैसे कि गोपाल इटालिया को विसावदर विधानसभा की तरफ से जो टिकट मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी गोपाल इटालिया का गुजरात में राजनीतिक कैरियर ख़त्म करने का प्लान बनाए हुए हैं और इसी प्लान के अंतर्गत ये टिकट उनको दिया गया है। लेकिन सर, इस विधानसभा के लिए जो टिकट गोपाल इटालिया को मिला है, वो तो उसकी योग्यता पर मिला है ना सर? आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय राजनीति में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसमें कुछ लोग अपनी योग्यता के आधार पर टिकट पा लेते हैं। नहीं तो 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनका चापलूसी करके टिकट प्राप्त करते हैं। और आम आदमी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल जैसे तानाशाह के होने पर बिना चापलूसी के टिकट मिल ही नहीं सकता है। तो आप जो कह रही हैं उससे मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ सहमति। गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल का अभी 1 महीना पहले जूता घिसा है, पूरा एकदम जब जूता चमका दिया ना पॉलिश मार मार के, उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपना टांग बढ़ाया, बोला थोड़ा दबाओ, तो अरविंद केजरीवाल का सरसों तेल से जो है टांग दबाया है और उसके बाद जो है इसको टिकट मिला है। तो सर, ये बताइए कि ईशुदान गढ़वी को यहाँ से टिकट क्यों नहीं मिला? मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि गुजरात में अगर गोपाल इटालिया और ईशुदान में तुलना किया जाए तो ईशुदान थोड़ा परिपक्व राजनीतिज्ञ है और गोपाल इटालिया तो बस दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जितना चाबी भरता है उतना ही गुजरात में टेटे टेटे करता है, इसको जानकारी तो कुछ है ही नहीं। तो ईशुदान इस बात को जानता है कि जब सामान्य चुनाव होता है तो उसमें जीतने का संभावना अधिक होता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि बाय इलेक्शन में 95% से ज़्यादा चांस होता है सत्ताधारी दल को ही जीत मिलता है। तो ईशुदान गोपाल इटालिया को टिकट दिलवा करके हार जो है, हार ये वाला नहीं, हार वाला हार उसके गले में पहना करके और उसका पॉलिटिकल द एंड करके गुजरात में आम आदमी पार्टी में एकमात्र अकेला जो है छोटा तानाशाह बन करके अब वो अपना जीवन बिताना चाहता है। इसलिए ईशुदान यहाँ दावेदारी नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो सर, इसी पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बता सकते हैं कि गोपाल इटालिया यहाँ पर कितने मतों के अंतर से जीत सकते हैं? आप उल्टा बात बोले। मैं कल ही अपने स्टूडियो से, जो अपना लोकतांत्रिक आवाज़ का मुख्य चैनल है, उस पर बता चुका हूँ 3 परिस्थितियाँ हैं, तीनों ही परिस्थितियाँ में गोपाल हार रहा है। पहली परिस्थिति कि अगर भूपत भायानी और रिवाड़िया साहब दोनों एक हो गए तो गोपाल इटालिया कम से कम 50,000 वोट से हारेगा। अगर रिवाड़िया साहब भूपत भायानी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तटस्थ रह जाते हैं, तो गोपाल इटालिया 20,000 वोट से हारेगा। और अगर रिवाड़िया साहब कांग्रेस में चले जाते हैं वापस, तो गोपाल इटालिया कम से कम 15,000 मतों से हारेगा। और लास्ट में बता दूं कि ये भी हो सकता है कि अगर भूपत भायानी जी का मार्केट खराब हो तो बीजेपी है वो किसी दूसरे चेहरे को उतार करके गोपाल इटालिया को बड़े अंतरों से हरा सकता है। सर, आपने ये तो बता दिया कि कितने मतों से हारेगा, मुझे लगा जीतेगा, इसीलिए आपसे ये सवाल किया था। अभी सर ये बता दीजिए कि कितनी एवरेज से हारेगा? मैं अगर तीनों केस को इकट्ठा कर दूं तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको कम से कम 65 से 85,000 के बीच मत आएगा। गोपाल इटालिया कितना भी ताकत लगा लेगा उसको 40,000 से 60,000 के बीच वोट आएगा।
और कांग्रेस अगर रिवाड़िया साहब को जो है खड़ा कर दिया तो वो 35,000 पे जाएंगे, अन्यथा कांग्रेस 15 से 35,000 मत पाएगा। तो मुझे लगता है कि गोपाल इटालिया एक औसत 5,000 से लेकर के 35,000 के मतों के अंतर से हारेगा। ये तो आपने सर बताई तीनों पार्टियों की कि कौन कितने से हारेगा या जीतेगा। लेकिन सर एक सवाल पूछ सकती हूँ कि अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेता है तो क्या हो सकता है? ये आप पत्रकार सोच सकती हैं। कांग्रेस को क्या पड़ा है जो ये गोपाल इटालिया के लिए जो है गठबंधन करेगा। अरविंद केजरीवाल अभी न विधानसभा का चुनाव हुआ है दिल्ली में, क्या क्या अमृतवाणी दिया है कांग्रेस के लिए, क्या क्या जो है नहीं बोला है राहुल गांधी को। और गोपाल इटालिया को मैं सुना था एक जगह वो याद दिला रहा था कि विसावदर में कांग्रेस मेरे साथ गठबंधन का वादा कर चुका है और हम वाव में किए थे। तो मैं गोपाल इटालिया को ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई भीष्म पितामह नहीं आए हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा कर दिए तो हम उसी पर डिग रहेंगे। तुम भी तो इंडी गठबंधन में आकर के वादा किया था कि क्या कहते हैं हम लोग जो है गठबंधन के तहत लड़ेंगे। ज़रा ये बताइए कि पंजाब में गठबंधन लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं किया आम आदमी पार्टी। तो वादा राजनीति में तोड़ने के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए गोपाल इटालिया इस मुगालते में नहीं रहे। शक्ति सिंह गोहिल साहब अत्यंत अनुभवी आदमी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से जो गलती पंजाब में हुआ और दिल्ली में, जिससे आज एक आम आदमी पार्टी जो है ताकतवर हो गया, वो किसी पांचवें कैंडिडेट को विधानसभा में भेज करके और कांग्रेस के लिए भाजपा से बड़ा कोई चुनौती खड़ा कर दें। इसलिए मुझे तो साफ दिख रहा है कांग्रेस नहीं करेगा गठबंधन, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी अगर बढ़ी तो मैं हारूंगा, इसलिए वो नहीं करेगा। तो दर्शकों, तो उमर सर की बात ये तो बिल्कुल सही लगी कि राजनीति में वादा सिर्फ तोड़ने के लिए किया जाता है और कांग्रेस फाइनली गठबंधन तो नहीं करेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है गोपाल इटालिया के लिए और कांग्रेस के लिए क्या गठबंधन करेगा और गोपाल इटालिया कितने मतों के अंतर से हारेगा? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिया हिंदुस्तानी इजाज़त चाहेगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।